वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स पे एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 देखा था। तो एग्जाम्पल 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया था, बट एग्जाम्पल 2 मैंने यहीं तक बताया था जो आपका कंप्लीट नहीं था। सो एग्जाम्पल 2 हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए डेसिमल्स में आपका कैसे आप डेसिमल्स को कंपेयर करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इन डेसिमल्स को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग का मतलब सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए ये आपका डेसिमल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको कंपेयर करना होगा तो आपका जो पहला स्टेप होगा, जो आपका पहला स्टेप होगा, इसको आपको क्या बनाना होगा, लाइक डेसिमल्स में बनाना होगा, ठीक है, लाइक डेसिमल्स में। तो देखिए लाइक डेसिमल्स में यहाँ पे 2 डिजिट प्लेस पे है, बाकी सब में आपका 4 है, तो इसको भी 4 कर देते हैं। तो ये देखिए आपका 4 किया गया है, ठीक है। अब देखिए सारे जो आपके डेसिमल्स हैं वो लाइक डेसिमल्स हैं। लाइक डेसिमल्स का मतलब डेसिमल के बाद जो आपके प्लेसेज हैं वो आपके सेम होने चाहिए। अगर 2 प्लेसेस में तो सबके डेसिमल के बाद 2 ही प्लेसेज होने चाहिए। 4 है तो 4 होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक 2 था, बाकी 4 थे, तो आपके अनलाइक थे। बट अब आपका देखिए यहाँ पे कन्वर्ट करने पे अब सारे आपके क्या बन गए हैं, लाइक डेसिमल्स बन गए हैं। पहला स्टेप। अब देखिए अगर ये लाइक डेसिमल्स बन गए तो अब आपको ये देखना है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए ये आपका 2.5300 है, ये आपका 2.0532 है। तो पहले 2 में देखते थे ये तो इन दोनों में जो सबसे छोटा है आपको देखना है। यहाँ पे आपको देखिए 4 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद अब आपको देखना है 2.5300 और ये आपका है 2.0532। अब आप देखिए ये 1000 प्लेसेस पे आप चेक करिए, तो यहाँ पे देखिए ये आपका 5 है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका 0 है। तो वो कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया और ये आपका स्मॉल, ये बिग हो गया और ये आपका स्मॉल हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों में जो आपका सबसे छोटा है वो आपका ये 2.0532 है, ठीक है। बाकी 4 में तो हम देख ले रहे हैं, चूँकि 4 वाले तो इससे बड़े हैं, 2 हैं, डेसिमल के पहले आपका 2 है, तो यहाँ पे डेसिमल के पहले 4 है, तो 4 वाले आपके बड़े हैं। इन दोनों में हमें ये पता चल गया कि अब मैं इन 4-5 में सबसे छोटा जो है वो ये कह सकता हूँ कि मेरा ये 2.0532 है, फिर उससे बड़ा आपका ये है 2.5300, ठीक है। चलिए अब मैं इसमें कंपेयर करता हूँ इन तीनों में। तो ये हमारा देखिए 4.5050, ये आपका 4.0503 है और ये आपका 4.3502 है, ठीक है। अब आप इसमें कंपेयर करिए। अब आप ये वंस टेंस 100,000 प्लेसेस को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 5 है, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपका 3 है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया इन तीनों में, ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये आपका पहली पोजीशन पे आ जाएगा, ये आपका दूसरी पोजीशन बड़े में और ये आपका तीसरी पोजीशन पे। इसका मतलब अब देखिए, अब मैं आपको अगर ये दिखाऊँ, मैं पेन चेंज करता हूँ कलर, तो आपका जो सबसे छोटा है वो आपका ये वाला है, तो सबसे पहले ये लिखा जाएगा, उसके बाद आपका ये हो जाएगा इससे बड़ा, फिर उसके बाद तीसरी प्लेसेस पे आपका इससे बड़ा जो होगा वो ये होगा 4.05, ये थर्ड हो जाएगा, इसके बाद आपका ये 4 हो जाएगा और सबसे बड़ा जो है वो आपका ये 5th हो जाएगा, 5 सबसे बड़ा यह है। इसका मतलब पहले आप ये नंबर, फिर ये वाला, फिर ये थर्ड वाला ये वाला 4.0503, फिर आपका 4.3502 और फिर 4.5050 होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये देखिए क्लियरली यहाँ पे आपका राइट किया गया है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे देखिए, आपको देखिए उसी ऑर्डर में जो मैंने आपको पहले बताया, आपका सबसे पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये सबसे बड़ा। अब ये आपका रियल में जो आपको असेंडिंग बताया था वो है, तो हेंस द गिवन डेसिमल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर आर, तो आपका ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो प्रीवियस लेक्चर में हमारा क्वेश्चन अनकम्प्लीट रह गया था या इनकम्प्लीट था, वो यहाँ पे अब आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप उसको यहाँ से कंपेयर करिएगा। तो ये अब आपका देखिए हो गया, ठीक है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप कंपेयर करेंगे जब आपके डिजिट्स ज़्यादा होंगे, डेसिमल्स ज़्यादा होंगे। चलिए अब हम डेसिमल एज ए फ्रैक्शन, इसका मतलब अब हम डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बहुत आसान है डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, बस आप देखते जाइए, आपको अपने आप क्वेश्चन आसान सा दिखता जाएगा। सिर्फ आपको डेसिमल में गिवन होगा, नीचे में आपको
डेसिमल के नीचे 1 लिखना है, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद उतने ज़ीरो लगाने हैं, बस अभी आपको दिख जाएगा। तो वी कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 डिपेंडिंग on the number of decimal places after removing the decimal point from the numerator। इसका मतलब जब हम डेसिमल नंबर्स को उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 10, 100 या फिर 1000 ऐसे आ जाएगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो आपका डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस पे वो आपका डिपेंड करेगा। वो यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस पे डिपेंड करेगा आफ्टर रिमूविंग द डेसिमल पॉइंट ऑफ द फ्रॉम द न्यूमरेटर। जैसे आप डेसिमल पॉइंट आप न्यूमरेटर से आप डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे। इसको मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका एक एग्जांपल 0.02, ठीक है। अब आपको इसको फ्रैक्शन में, डेसिमल एज ए फ्रैक्शन मतलब अब आपको इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, ये नंबर लिखा आपने 0.02, फिर आपको डेसिमल आपका यहाँ पे दिख पा रहा है कि डेसिमल आपका कितने प्लेसेस पे है 2। तो यहाँ पे डेसिमल के नीचे आपको 1 लिखना है। इसके बाद जितने डिजिट्स यहाँ पे देखिए डेसिमल के नीचे 1 लिखा आपने, इसके बाद आपके कितने डिजिट्स हैं, इसके बाद आपको दिख रही है कि आपकी 2 डिजिट्स हैं। तो आप यहाँ पे 2 0 कर दीजिए और फाइनली आप इस डेसिमल को ऊपर से हटा दीजिए। तो ये हो जाएगा 2/100। ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। यही आपको इस क्वेश्चन में करना है, डेसिमल एज ए फ्रैक्शन में यही आपको करना है। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। चलिए, एग्जाम्पल 2 हो गया था, एग्जाम्पल 3 देखिए। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। जो भी आपको डेसिमल गिवन है इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहला आपका है 0.05। आपको मैंने बताया है कि जब भी आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो आपके लिए कितना आसान सा मेथड है, डेसिमल के नीचे 1 लिखना है, ठीक है, और इसके बाद जितने डेसिमल प्लेसेस है उतने ज़ीरोस। तो फाइनली ये नंबर हो जाएगा आपका 5/100। यहाँ पे ये शो करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 5/100 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा लिखा नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए ऐसे कह रहा हूँ कि 0.05 के नीचे तो आपका 0.05 कितने डिजिट है, 2 डेसिमल प्लेसेस पे, तो ऊपर 5, नीचे आपका डेसिमल के नीचे 1, उसके बाद उतने ज़ीरोस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऐसे देखिए 0.75 है, इसको लिखा गया है 75/100। फाइनली आप ये भी देख सकते हैं कि अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे आप ऐसे देखिए 5/100 था तो ये 5 से जाएगा 1, ये 2 0। तो फाइनली आपका आंसर ये माना जाएगा 1/20 आपका आंसर होगा, ना कि आपका 5/100 आंसर होगा। ऐसे देखिए आपका 75/100 ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए आपका 2.064 ये है आपका। तो ये 2064 बाई कितने डिजिट पे, कितने डेसिमल प्लेस पे आपका डेसिमल है, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे नीचे आपका डिनोमिनेटर 1000 होगा। फाइनली सिंप्लीफाई। ऐसे 2.75 है, कितने प्लेसेस पे है 2, तो 275/100, तो ये आपका 11/4 हो गया। तो ये था आपका डेसिमल एज ए फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन को कैसे आप डेसिमल को आप कैसे फ्रैक्शन में राइट करेंगे। सबसे पहले आपने डेसिमल्स के बारे में सीखा, फिर डेसिमल्स के कंपैरिजन के बारे में सीखा आपने, फिर डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे राइट करना है ये आपने सीख लिया। अब फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना है तो आपको देखना है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है फ्रैक्शन एज डेसिमल्स। फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में लिखना है, तो ये भी बहुत आसान है, बस आपको सिंपली डिवीज़न करना है, डिवाइड करके आपको करना है। फाइनली आपको रिमाइंडर क्या कर देना है, 0 कर देना है, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेप क्या कर रहा है, स्टेप 1 कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10, 100 और फिर 1000। इसका मतलब सबसे पहले आपको जो भी डेसिमल्स गिवन होगा उसको आपको फ्रैक्शन में राइट करना है विद डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। इसका मतलब वही जो आपने इसके ऊपर वाले में किया, डेसिमल एज ए फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए इसके बाद पुट द डेसिमल पॉइंट बिफोर द नंबर इन द न्यूमरेटर। अब आप अगर देखिए, अब ये कहना चाह रहा है ये पहले स्टेप में। अब आपने देखिए जैसे ये नंबर हो गया हमारा 6/10, मान लीजिए ऐसे नंबर हमारा, क्योंकि फ्रैक्शन एज डेसिमल, फ्रैक्शन को क्या करना है, डेसिमल में लिखना है। अब आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर 6 है, नीचे आपका डिनोमिनेटर में 10 है। तो यहाँ पे जितने जीरो होंगे उतने डिजिट पे आपका डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 zeros है तो डेसिमल आपका एक डिजिट पे 6 हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6। तो देखिए क्या करा, पुट द डेसिमल पॉइंट बिफोर द नंबर इन द न्यूमरेटर एज मेनी डिजिट्स
एज नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द डिनोमिनेटर। अब आपको वही करना है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो दिखा रहा हूँ यही आपको करना है कि जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने डिजिट पे आपका डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 3 कह रहा है इन द नंबर ऑफ इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द न्यूमरेटर आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द डिनोमिनेटर देन ऐड ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर टू मेक इट इक्वल। ठीक है, अगर आपके मान लीजिए जैसे ये आपका है, ये स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे लिख दिया 6/1000। अब आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6/1000, इसका मतलब जो आपका डेसिमल होगा वो कितने डिजिट पे शिफ्ट होगा, जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो कितने ज़ीरोज़ है 3, तो 3 डिजिट पे आपका डेसिमल आएगा। अब आपका देखिए यहाँ पे डिजिट कितनी है आपके पास 1, तो यही कह रहा है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं 0 पॉइंट कितने ज़ीरो 2 डिजिट कम पड़ रही है तो 2 ज़ीरोज़ और ये आपका 6। अब देखिए 1 2 3 डिजिट पे देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेस पे आपका डेसिमल हो गया। यही आपका स्टेप नंबर 3 कह रहा है कि अगर आप फ्रैक्शन को डेसिमल में लिख रहे हैं और आपके डिजिट्स जो है कम पड़ रही है तो आप नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को आगे बढ़ा लीजिए, यही कह रहा है। चलिए, इन केस ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, अगर आपका कोई मिक्स फ्रैक्शन है, इन केस ऑफ मिक्स फ्रैक्शन कीप द होल नंबर एज द इंटीग्रल पार्ट एंड प्रोसेस्ड इन स्टेप 1 2 एंड 3। अगर आपका कोई मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले आप उस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, होल नंबर पार्ट में जैसे आपका न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में बनाएंगे, फिर आप स्टेप 1 से स्टेप 3 फिर से रिपीट करेंगे। जैसे आपका यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन है 7 होल 1/4। तो सबसे पहले आप इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर में 7 × 4 28 + 1 29/4 हो गया ये। अब आपका ये बन गया फ्रैक्शन में। अब आप इसको स्टेप 1 से स्टेप 3 रिपीट करिए, यही कह रहा है आपका। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स। आपको जो फ्रैक्शंस है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका 6/100। जब भी आपका डिनोमिनेटर में 10 100 1000 या समथिंग लाइक दैट हो तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, बस जितने ज़ीरोज़ है उतने डिजिट आपको डेसिमल शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे 1 डिजिट पे 0 है तो देखिए आपने 1 डिजिट पे डेसिमल को शिफ्ट कर दिया। इंसर्टिंग द डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस टू द लेफ्ट साइड आपको शिफ्ट करना है। ऐसे 8/100 है तो लेफ्ट साइड कितने डिजिट शिफ्ट होगी 2 डिजिट। देखिए 2 डिजिट पे आपका डेसिमल शिफ्ट हो गया। और अगर आपकी डिजिट कम पड़ रही है तो आप वहाँ पे आगे 0 बढ़ा लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए अब देखिए अगला है आपका 7 होल 1/4। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 + 1/4, वही चीज़ है चाहे जैसे करिए आप। तो 7 + 1/4, 7 प्लस इसको 1/4 को आप लिख 125/4 × 25। ये क्या किया गया है, बस इसके डिनोमिनेटर को क्या किया गया है 10 100 के फॉर्मेट में बनाया गया है। तो जैसे ये आप देखिए यहाँ पे 7 तो हाई है 7। अब 1/4 को अगर आप फ्रैक्शन में डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए तो इसको इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और 1/4 को ऐड करने के लिए देखिए आपको इसको नीचे आपको 10 100 बनाना है तो ऊपर नीचे मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा 25/100। अब यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं 2 ज़ीरोज़, इसका मतलब डेसिमल आपकी 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक 0.2 और 7 + 0.25 ऐड करेंगे तो 7.25 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आसान तरीका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 12 होल 1/8। तो 12 + 1/8 हो जाएगा। अब नीचे आपको यहाँ पे इसके 8 को 10 या 100 के फॉर्मेट में बनाना है तो आप इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें 125 से कर दें। तो ये देखिए हो जाएगा 12 + 125/1000। ठीक है, अब ये तो 125 सॉरी ये 12 है, ये 12 तो 12 रहेगा ही, 125/1000 है तो कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है 3। तो आपका डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा तो 0.125 हो जाएगा ये। फाइनली हम इसको ऐड करेंगे तो 12.125 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। फिर से एक बार देख लीजिए आपको क्या करना है। अगर नीचे 10 100 है तो आपको दिमाग नहीं लगाना, जितने ज़ीरोज़ हैं डिजिट को डेसिमल को उतनी डिजिट आपको लेफ्ट शिफ्ट कर देना। अगर डिजिट आपकी कम पड़ रही है तो वहाँ पे आप 0 बढ़ा लीजिए।
अब अगर आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको आप देखिए कन्वर्ट कर सकते हैं, जितना भी मिक्स रहेगा बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। फिर जो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इसको इसके डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000, 10,000 समथिंग लाइक दैट आप बनाइए। जब आप बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आपका देखिए डिनोमिनेटर 10, 100 के फॉर्मेट में बन गया, तो आप जीरो कितने जीरो से ये काउंट कर लीजिए, 2 0, तो डिजिट को उतनी डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, कर दिया आपने, फाइनली ऐड कर दिया। ये था हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने डेसिमल्स में क्या कर लिया, डेसिमल का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डेसिमल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स पढ़ लिया, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स पढ़ लिया। इसके बाद डेसिमल एज ए फ्रैक्शन पढ़ लिया कि डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल एज फ्रैक्शन। इसके बाद आपने देखा फ्रैक्शन एज डेसिमल्स पढ़ लिया, फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स पढ़ लिए। ये 4 टॉपिक हमने कवर कर लिया। अब हम इसके आगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।